नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट एक बहुत ही कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस टॉपिक पर, तो ये उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये है शेयर्ड हाउस होल्ड के बारे में। साझी गृहस्थी शेयर्ड हाउस होल्ड क्या है और इस पे लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ है। दोस्तों, जो महिलाओं का संरक्षण है घरेलू हिंसा से, उस अधिनियम के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 2 के अंतर्गत शेयर्ड हाउस होल्ड जो है उसमें ये था कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें शादी के बाद लड़की रही हो या महिला रही हो, वो हाउस होल्ड, चाहे वो हस्बैंड का हो चाहे ना हो वगैरह वगैरह, उस तरीके से था कि शेयर्ड हाउस होल्ड में रह सकती है। लेकिन एस बत्रा की जजमेंट थी 2007 की, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि अगर माता पिता यानी कि लड़की के सास ससुर अगर लड़की को घर से निकालना चाहें तो वो घर से निकाल सकते थे, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी है, वो ओन करते हैं। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग क्या स्ट्रैटेजी करने लगे। हालांकि उस स्ट्रैटेजी को बहुत सारी जजमेंट्स ने, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ने ओवरराइड कर दिया है। वो स्ट्रैटेजी क्या थी कि लोग बाग क्या करते थे, अखबार में अपने लड़के को चल अचल संपत्ति से बेदखल कर देते थे कि जी वी डिसोन आवर सन एंड हमारे सन का चाल चलन अच्छा नहीं है, इसलिए जो है हम इसको अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल करते हैं। तो पहले तो एज अ स्ट्रैटेजी ये अखबार में निकलवाएंगे, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पे, क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पे एक एप्लीकेशन दे देंगे कि भाई हमारा लड़का और हमारी बहू हमें बहुत तंग कर रहे हैं, इनको बाहर निकालो घर से। एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑब्वियसली विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द एक्ट। ऑर्डर कर दिया करते थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कि आपको इतने समय में निकलना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा चलन था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा इसका, मिसयूज़ होने लगा इसका, कि कोर्ट्स को समझ में आने लगी कि हाउ दिस इज हैपनिंग। उस पे कोर्ट्स ने रिकंसिडर किया। जो एस बत्रा वाली जजमेंट थी 2007 की, उसको रिकंसिडर किया गया और अक्टूबर 2020 में करीब 151-52 पेज की, 151-152 पेजेस की एक जजमेंट है, सतीश चंद्र आहूजा, स्नेहा आहूजा। ये जजमेंट एक लैंडमार्क प्रेसिडेंट है, जिसके बेसिस पर कोई भी वो महिला जिसके ससुराल वाले या जिसका हस्बैंड किसी भी स्ट्रैटेजी को बनाकर अगर उसे घर से निकालने की कोशिश करते हैं, ये जजमेंट उसका जवाब है। इस जजमेंट के अंतर्गत लड़की को अगर वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रही है, चाहे उसका हस्बैंड का उस घर में अधिकार हो चाहे ना हो, अगर लड़की उस घर में रह रही है तो कोई भी व्यक्ति, उस परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी तरीके से उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकता शेयर्ड हाउस होल्ड से। बहुत सारे लोगों ने इस पे कहा कि सर ये तो बड़ा गलत हो गया, अब मेरा घर है, मेरे पिता का घर है, और अगर उसमें से मैं अपनी बीवी को नहीं निकाल पाया तो फिर कैसे चलेगा काम। तो उसका ये है कि देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपको अपनी बीवी को निकालना क्यों है, निकालने के लिए थोड़ा ना लाए थे उसे, बट एनीवेज किसी भी वजह से आपका झगड़ा हो गया, आप लोगों की नहीं बन रही है, ऑब्वियसली एज अ हस्बैंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर फूड एंड शेल्टर। दीज आर टू थिंग्स विच यू आर बाउंड टू टेक केयर ऑफ। जब आप इसको फूड एंड शेल्टर को देने के लिए बाध्य है, अभी वो फूड एंड शेल्टर मिल रहा है उसको शेयर्ड हाउस होल्ड में। Then comes section 19 in place, wherein you have to convince the court, आपको as a husband कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं अपनी पत्नी को एक ऑल्टरनेटिव रेजिडेंस देने को तैयार हूँ। वो ऑल्टरनेटिव रेजिडेंस किराए का होगा या खुद का खरीदा हुआ होगा, या मेरे पास ऑलरेडी एक फ्लैट है, उस फ्लैट में
वो जाके रह सकती है, जो कि मेरे नाम पर है या किसी के भी नाम पर है, उस फ्लैट में वो रह सकती है। दिस इज हाउ आई इंटेंड टू प्रिपेयर टू गिव अ ऑल्टरनेटिव रेजिडेंस टू माई वाइफ विद अ क्लियर इंटेंशन दैट आई विल नॉट थ्रो हर आउट ऑफ दैट हाउस। अदरवाइज क्या होता है, इसमें भी एक फर्दर स्ट्रैटेजी आई, लड़की को कैसे भी करके किसी भी जुगाड़ से एक बार घर से बाहर निकाल दो, किसी भी तरीके से घर से बाहर निकाल दो। और एक बार वो बाहर निकल जाए बेशक रेंटेड अकोमोडेशन में डाल दो, रेंटेड अकोमोडेशन में डाल दो, कोर्ट को कन्विंस कर दो कि जो है मैं रेंट दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ दिनों तक कुछ महीनों तक रेंट दो, उसके बाद बंद कर दो। सो एक जस्ट टू शेयर, एक रिसेंट केस में क्या हुआ मेरे साथ कि जो है पूरा का पूरा फैमिली शिफ्ट हो गया रेंटल अकोमोडेशन में, एज इन सास ससुर हस्बैंड वाइफ सब के सब शिफ्ट हो गए रेंटेड अकोमोडेशन में। साल भर वहाँ पे रहे, वहाँ रहने के बाद साल भर अपना जो सास ससुर थे वो वापस चले गए अपने घर में, हस्बैंड वाइफ को वहीं छोड़ दिया। हस्बैंड को मीनवाइल उस एक साल में अपने लड़के को बेदखल कर दिया, कोर्ट में जाके इंजंक्शन सूट डाल दिया। जब वो इंजंक्शन सूट डला, हमें खबर लगी, हमने भी कोर्ट में जाके पूरी की पूरी डेट वाइज स्ट्रैटेजी बता दी कोर्ट को कि दिस इज व्हाट दे हैव डन एंड दिस इज व्हाट दे वुड बी डूइंग इन फ्यूचर। ऐसा क्यों ना हो जाए अगले दिन वही एप्लीकेशन आ गई उनकी कि जी मैं तो रेंट नहीं दे सकता, एज इन द फादर इन लॉ रेंट नहीं दे सकता। कोर्ट कॉट देम देयर एंड देन द मैटर वाज डिसाइडेड इन आवर फेवर, एज इन उसमें कोर्ट ने बाध्य कर दिया है हस्बैंड को भी और फादर इन लॉ को कि बेटे रेंट दोगे जब तक ये लड़की इस घर में रहेगी तब तक, नहीं तो इसका परमानेंट रेजिडेंस का इंतजाम करके दो। सो नटशेल, अब जो पहले ये होता था कि लड़की को घर से बाहर निकालने के लिए अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी लोग अपनाते थे, अलग अलग तरह से वो करते थे। उसको सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा 12 अक्टूबर 2020 का है, शायद अक्टूबर 2020 कंफर्म्ड है, अक्टूबर 2020 का जजमेंट है। करीब 151-52 पेजेस का जजमेंट है। इसे ज़रूर पढ़े, वो सब लड़कियां ज़रूर पढ़े जिसमें कि जिन्हें की इसकी ज़रूरत है। हस्बैंड्स भी पढ़ें, देख लें कि कहाँ कहाँ वो फेल हो सकते हैं। सो एंड देन प्लीज़ डू गिव योर कमेंट्स टूवर्ड्स दिस। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन इस बारे में होगी और डिटेल में डेफिनेटली शेयर करूँगा। इसका कोई रास्ता निकलेगा इन फेवर ऑफ हस्बैंड्स तो वो भी शेयर करूँगा। इसको और मजबूत करने के लिए पत्नियों के लिए कुछ होगा, महिलाओं के लिए, पत्नी नहीं महिलाओं के लिए होगा, तो वो भी शेयर करूँगा। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ इसे लाइक करें, डू शेयर विद पीपल जिनको इसकी ज़रूरत हो। कोशिश करता हूँ कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हैं इस पहल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।